हेलो दोस्तों, मैं राम भवन आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में स्वागत है। आज का टॉपिक उत्तर प्रदेश की नदियों से है। आज हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी गंगा उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है और गंगा नदी तंत्र के बारे में ही आज का संपूर्ण टॉपिक, आज का संपूर्ण लेक्चर होगा। चलिए दोस्तों, आज हम गंगा नदी भारत की इतनी विशाल नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी के उद्गम से लेकर यह किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है तथा ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के आगमन से पहले आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश से पहले गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है और उत्तराखंड में यह किन नदियों के रूप में इसका उद्गम होता है और कौन कौन सी नदियां गंगा नदी में मिलती हैं। चलिए दोस्तों, आज हम उत्तराखंड आपको लेकर के चल रहे हैं। उत्तराखंड में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों गंगा नदी तंत्र। आज का जो टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र किसे कहते हैं? गंगा नदी तंत्र गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से बने अफवाह क्षेत्र को या बनी नदियों के तंत्र को ही गंगा नदी तंत्र कहा जाता है। चलिए दोस्तों, उत्तराखंड हम लोग चलते हैं। एक स्थान यहाँ पर केदारनाथ, दोस्तों यहाँ पर केदारनाथ, यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। दोस्तों, ये उत्तराखंड में आप लोग जानते हैं बद्रीनाथ टेम्पल है। भगवान विष्णु का ये बद्री रूप के अवतार में वहाँ मूर्ति बनी है। यही बद्रीनाथ से ही एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। यह अलकनंदा नदी उत्तराखंड के बद्रीनाथ से निकलती है और यह नदी बद्रीनाथ से होते हुए ये प्रवाहित होता हुआ उत्तराखंड में ही प्रवाहित होती है। दोस्तों, अलकनंदा नदी उत्तराखंड के बद्रीनाथ से निकलती है और इसी अलकनंदा नदी में इसके बाएं साइड से एक नदी, अलकनंदा नदी के बाएं साइड से ही आप कह सकते हैं ये भाई उत्तराखंड की सीन है। उत्तराखंड से ही एक नदी आती है और आने के बाद इस नदी का नाम है धौली गंगा। यह धौली गंगा उत्तराखंड में विष्णु प्रयाग के पास अलकनंदा में आकर के मिल जाती है। अलकनंदा के बाएं साइड से ही बाएं तरफ से आकर मिलने वाली एक नदी नंदाकिनी नदी है और यह नंदाकिनी नदी उत्तराखंड में ही नंद प्रयाग के पास अलकनंदा नदी से मिल जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड में ही बाएं साइड से आकर के अलकनंदा नदी में एक नदी मिलती है। इस नदी का नाम है पिंडार नदी।
यह पिंडार नदी उत्तराखंड में ही कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से आकर के मिल जाती है। दोस्तों, केदारनाथ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, यह मंदाकिनी नदी केदारनाथ भगवान शंकर का है। आप लोग जानते हैं कि भगवान शंकर की यहाँ की जो मूर्ति है वो नंदी के ऊपर बैठे हुए भगवान शंकर की मूर्ति है। मंदाकिनी नदी, दोस्तों यह मंदाकिनी नदी उत्तराखंड के केदारनाथ के पास से निकलती है और मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में दाहिने साइड से, ध्यान देना दोस्तों, दाहिने साइड से यह मंदाकिनी नदी आकर के रुद्रप्रयाग, ध्यान देना दोस्तों, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इसके साथ ही अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अलकनंदा नदी का जो बहाव क्षेत्र है, जो जल ग्रहण क्षेत्र है, वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है। दोस्तों आगे हम चलते हैं गंगोत्री नदी पर। गंगोत्री नदी से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम होता है भागीरथी नदी। यह भागीरथी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलने के बाद यह उत्तराखंड से ही प्रवाहित होती, उत्तराखंड राज्य से ही प्रवाहित होती हुई आकर के अलकनंदा नदी में यह देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। दोस्तों ये जो गंगोत्री नदी है, गंगोत्री ग्लेशियर से जो भागीरथी नदी निकलती है, इसी भागीरथी नदी की भी कई सहायक नदियां हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यहाँ से भी प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं। दोस्तों भागीरथी नदी में बाएं तरफ से यही गंगोत्री ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है रुद्रगंगा नदी और यह रुद्रगंगा नदी उत्तराखंड में ही गंगोत्री के पास भागीरथी नदी से मिल जाती है। इसी भागीरथी नदी में एक नदी और ही बाएं साइड से आती है। इस नदी का नाम दोस्तों जाड़ गंगा होता है। यह जाड़ गंगा नदी उत्तराखंड में ही भैरो घाट से आकर के मिल जाती है। उत्तराखंड में ही भैरो घाट से आकर के यह जाड़ गंगा नदी भैरो घाट में आकर के भागीरथी नदी से मिल जाती है। इसी भागीरथी की एक और सहायक नदी है। इस नदी का नाम है असी गंगा। यह असी गंगा नदी भी भागीरथी में बाएं तरफ से आकर के यह ढोडी ताल नामक स्थान पर आकर के भागीरथी नदी से मिल जाती है। इसी भागीरथी नदी की एक और सहायक नदी है जिसे सिया गंगा के नाम से जानते हैं। यह सिया गंगा नदी उत्तराखंड में आकर के झाला नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिल जाती है। भागीरथी नदी की एक और सहायक नदी जो कि बाएं साइड से आकर के मिलती है, इस नदी का नाम भिलांगना नदी है। दोस्तों इस नदी का नाम भिलांगना नदी है। यह भिलांगना नदी भागीरथी नदी से गणेश प्रयाग में आकर के मिल जाती है। गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से भिलांगना नदी मिलती है। दोस्तों इसी भिलांगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया है जिसे हम
टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। दोस्तों टिहरी बांध जो है उत्तर प्रदेश के दो नदियों के संगम पर, दो नदियां यानी कि इधर से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी और उत्तराखंड से ही भिलांगना नदी, दोनों के संगम गणेश प्रयाग में होता है और इसी गणेश प्रयाग में टिहरी बांध बनाया गया है। दोस्तों ये सभी के सभी नदियां उत्तराखंड के उन पहाड़ों से, उन हिमगिरी जो बड़े बड़े जो शिलालेख हैं, जो बड़े सा पर्वत हैं, उन्हीं पर्वतों से नदियां ये निकलती हैं। दोस्तों ये नदियां अब जो जैसे ही ये देवप्रयाग ये हरिद्वार में है, देवप्रयाग हरिद्वार जैसे ही उत्तराखंड में यह नदी आकर के, भागीरथी नदी आकर के, जैसे ही ये भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर के मिलती है, इस नदी का जो नाम होता है वो आपको यहीं से, हरिद्वार से ही इस नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं गंगा नदी का उद्गम गंगा नदी के नाम से ना हो करके भागीरथी नदी के नाम से होता है। भागीरथी नदी जब हरिद्वार ऋषिकेश के पास जैसे ही देवप्रयाग मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी देवप्रयाग में जैसे मिलती है, इसकी संयुक्त धारा को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर यह भी आपके उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर के पास एक स्थान है बंदरपूंछ। यहाँ बंदरपूंछ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम दोस्तों यमुना नदी है। यह यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर के पास बंदरपूंछ से निकलती है और यह यमुना नदी उत्तराखंड से होता हुआ इसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा रेखा बनाती हुई उत्तर प्रदेश जिले में आती है और उत्तर प्रदेश से होते हुए यह गंगा नदी में प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा नदी से दाएं तरफ से आकर के मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही यह नदी हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है, गंगा नदी का बहाव, गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत अधिक आ जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रश्न पूछा था कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है किसका है। तो दोस्तों ध्यान देना है, ये जो आपके जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भागीरथी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र से कहीं ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही यह नदी देवप्रयाग मिलती है, इस पूरी अलकनंदा नदी का नाम बदलकर भागीरथी नदी का नाम बदलकर पूरी तरीके से दोनों के सम्मिलित रूप को गंगा नदी हो जाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न बनते हैं आपसे, प्रश्न यहीं से आपको उठा करके पूछ लिया जाता है। चलिए एक बार हम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा आपको और बताते हैं। दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, इन्हें विष्णु प्रयाग आप देख पा रहे होंगे, धौली गंगा आकर के अलकनंदा से मिलती है। एक है नंद प्रयाग, दूसरा है कर्ण प्रयाग और चौथा है आपका रुद्र प्रयाग और पांचवा है आपका देव प्रयाग। इन्हीं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इन पांचों प्रयागों को ही पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो 5 प्रयाग हैं, इन पांचों प्रयागों में आपका विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग ही होता है। जबकि प्रयागराज जो इलाहाबाद में है, जो इलाहाबाद का नवीनतम नाम प्रयागराज है, वो यह प्रयागराज को इन पंच प्रयागों में नहीं ऐड किया जाता है। उत्तराखंड देवताओं का देश और देवताओं का देश या देवताओं का राज्य भी कहा जाता है। दोस्तों इसी के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करेगी और उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है
उसे हम अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप लोग उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं, इसमें कुछ नदी तो आपको हिमालयी क्षेत्र से निकलेंगी। जो नदी हिमालयी क्षेत्र से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी वह नदी वर्ष भर सदाबहार रहेगी, यानी उस नदी में वर्ष भर जल रहेगा। तथा उत्तर प्रदेश की वो नदियां जो आपके पठारी भाग से निकलेंगी वो नदी गर्मियों के दिनों में सूख जाती हैं। दोस्तों, आगे का टॉपिक अब अगले वाले लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।